आप सभी को जय मसीही की प्रियो। क्या आपने कभी सोचा है, जब यीशु मसीह क्रूस पर मरे और 3 दिन तक कब्र में रहे, तो उस बीच वो थे कहां? क्या उनकी आत्मा स्वर्ग चली गई थी, या फिर वो किसी ऐसी जगह गए जहां से आज तक कोई नहीं लौटा? आज हम आपको बाइबल के सबसे गहरे और रहस्यमयी प्रश्न का उत्तर देने जा रहे हैं। मरने के बाद जी उठने से पहले यीशु मसीह कहां थे? यकीन मानिए, ये सिर्फ एक कहानी नहीं, ये हर आत्मा के भविष्य से जुड़ी सच्चाई है। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, और अगर आप पहली बार आए हैं तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ऐसी सच्चाई आपको कहीं और नहीं मिलेगी। 3 घंटे के अंधकार के बाद जब पृथ्वी कांप उठी, मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फट गया और हर ओर भय फैल गया, तब यीशु ने अपनी थकी हुई देह से एक गहरी सांस ली और ऊंचे स्वर में पुकारा, पूरा हुआ। यह कोई हार नहीं थी, यह एक घोषणा थी, विजय की, पूर्णता की, उस वचन की जो आदम से शुरू हुआ था। पाप का मूल्य चुका दिया गया था, बलिदान अब पूर्ण था। यीशु ने जानबूझकर अपने प्राण नहीं गंवाए, उसने उन्हें सौंपा। लूका 33 अध्याय 46 आयात में लिखा है, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूं। और वह झुककर मर गया। इसका अर्थ था कि यीशु की आत्मा उसी क्षण परमेश्वर की उपस्थिति में गई, लेकिन देह मृत पड़ी रही। वह स्वेच्छा से मरा और वह जानता था यह अंत नहीं, एक आरंभ था। जब यीशु ने कहा, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूं, तो यह एक क्रियाशील आत्मिक निर्णय था। उसने जानबूझकर प्रेम से परमेश्वर को अपनी आत्मा अर्पित की। लेकिन क्या उसकी आत्मा तुरंत स्वर्ग चली गई? नहीं। प्रेरितों के काम 2 अध्याय 10-27 आयात में लिखा है, पतरस ने दाऊद की भविष्यवाणी को उद्धृत करते हुए कहा, तू मेरी आत्मा को अधोलोक में न छोड़ेगा। इसका अर्थ है कि यीशु की आत्मा स्वर्ग में नहीं, बल्कि अधोलोक में गई। यह वह स्थान था जहां मृत आत्माएं जाती थीं। धार्मिक और अधर्मी दोनों के लिए अलग अलग भाग थे। यीशु वहां गया पूर्ण चेतना में, शक्ति और उद्देश्य के साथ। वह मरा नहीं कि छिप जाए, वह मरा कि वहां जाकर कुछ बदल दे। दोपहर 12 बजे से लेकर 3 बजे तक क्रूस पर टंगे यीशु के समय में चारों ओर अंधकार छा गया। यह कोई सामान्य सूर्य ग्रहण नहीं था, यह परमेश्वर की न्याय की घड़ी थी। जब यीशु ने संसार का पाप अपने ऊपर लिया, तब स्वर्ग ने अपना मुंह मोड़ा। आत्मिक जगत में कुछ टूटा। पाप और परमेश्वर के बीच का फासला अब उसके पुत्र पर उतरा। यीशु अकेला था, पूरी मानवता की सजा अपने ऊपर उठाए हुए। यह अंधकार केवल पृथ्वी पर नहीं, आत्मिक क्षेत्र में भी था। शैतान ने सोचा वह जीत गया, लेकिन परमेश्वर का न्याय और प्रेम एक साथ क्रिया कर रहे थे। स्वर्ग मौन था, पृथ्वी कांप रही थी, और आत्मिक जगत जानता था यह अंधकार किसी अंत का नहीं, एक महान बलिदान की छाया थी। इफिसियों 4 अध्याय 9 आयात में लिखा है, वह नीचे के भागों में भी उतरा। और प्रेरितों के काम 2 अध्याय 21 आयात में लिखा है कि उसकी आत्मा अधोलोक में न छोड़ी गई। बाइबल शेओल और हेड्स को मृतकों की आत्माओं का अस्थायी निवास स्थान कहती है, नर्क नहीं, बल्कि एक प्रतीक्षा स्थान। यह 2 भागों में विभाजित था। एक भाग धर्मियों के लिए, जिसे अब्राहम की गोद कहा गया, और दूसरा पीड़ा का स्थान अधर्मियों के लिए। यीशु की आत्मा अधोलोक में उस भाग में गई जहां परमेश्वर में विश्वास रखने वाले लोग थे, जो मसीह के बलिदान का इंतजार कर रहे थे। वह वहां अकेला नहीं गया, वह वहां एक राजा की तरह गया जिसने विजय प्राप्त की थी, और अब वहां की चुप्पी टूटने वाली थी। 1 पतरस 3 अध्याय 19 आयात में लिखा है कि यीशु आत्मा में जाकर उन आत्माओं को प्रचार किया जो बंदी थीं। ये आत्माएं वे नहीं थीं जो अभी जीवित थीं, बल्कि वे जो जल प्रलय के दिनों में नूह के समय अवज्ञा में मरी थीं। ये आत्माएं अधोलोक में कैद थीं, न्याय की प्रतीक्षा में। यीशु वहां प्रचार करने गया, परंतु पश्चाताप का अवसर देने नहीं, बल्कि घोषणा करने कि उसने पाप और मृत्यु पर विजय पाली है। यह प्रचार एक विजयी राजा की उद्घोषणा थी, एक न्याय की उद्घोषणा। स्वर्ग, पृथ्वी और अधोलोक सभी को अब मालूम था कि मसीह ने वह काम पूरा कर दिया है जिसे केवल वह ही कर सकता था। अब कोई भ्रम नहीं रहा। सत्य ने खुद बंदीगृह में जाकर शत्रु को मुंह दिखाया।
यीशु का अधोलोक में उतरना कोई आकस्मिक घटना नहीं थी। यह पहले से भविष्यवाणियों में लिखा गया था। भजन संहिता 16 अध्याय 10 आयात में लिखा है, मैं दाऊद ने कहा, तू मेरी आत्मा को अधोलोक में न छोड़ेगा और न अपने पवित्र जन को सड़ने देगा। यह वचन यीशु की आत्मा और देह दोनों के लिए था कि वह अधोलोक में जाएगा पर वहां न रहेगा। यह जरूरी था क्योंकि पुराने नियम के धर्मी अभी तक परमेश्वर की उपस्थिति में प्रवेश नहीं कर सके थे। मसीह के बलिदान के बिना मार्ग बंद था। यीशु को उस अधोलोक में उतरना था ताकि वह उन आत्माओं को छुड़ा सके जो वचन पर विश्वास करके प्रतीक्षा में थीं। यह परमेश्वर की योजना का पूर्व घोषित हिस्सा था और मसीह ने वह सब पूरा किया जो शास्त्रों में पहले से लिखा था। जब यीशु अधोलोक में पहुंचा, वह एक पराजित आत्मा के रूप में नहीं बल्कि विजेता के रूप में गया। प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय 18 आयात में लिखा है, मैं मृत्यु और अधोलोक की कुंजियों का धारक हूं। इसका अर्थ है उसने वहां जाकर वह अधिकार छीना जो आदम के पाप के बाद शैतान के हाथ में था। मृत्यु, जो पहले एक भयावह शत्रु थी, अब मसीह के अधीन आ गई। यीशु ने शैतान के राज्य में घुसकर उसके पास से वह अधिकार लिया जो उसे नहीं था। मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां। कुलुस्सियों 2 अध्याय 15 आयात में लिखा है, उसने प्रधानताओं और अधिकारियों को निरस्त करके क्रूस पर विजय प्रकट की। अधोलोक कांप गया, शैतान पीछे हट गया और यीशु ने वहां से घोषणा की, अब मृत्यु पर मेरा अधिकार है। यह विजय केवल आत्मिक नहीं थी, यह अनंत थी। पुराने नियम के धर्मियों जैसे अब्राहम, मूसा, यशायाह ने परमेश्वर पर विश्वास किया, पर मसीह का बलिदान अभी पूरा नहीं हुआ था, इसलिए वे स्वर्ग में नहीं, अब्राहम की गोद नामक अधोलोक के सुरक्षित भाग में प्रतीक्षा कर रहे थे। यह एक शांति का स्थान था, लेकिन परमेश्वर की पूर्ण उपस्थिति से अलग। जब यीशु अधोलोक में पहुंचा, उसने न केवल पाप और मृत्यु पर विजय की घोषणा की, बल्कि इन विश्वासियों को छुड़ाया भी। इफिसियों 4 अध्याय 8 आयात में लिखा है, वह ऊंचाई पर चढ़ गया और बंदियों को साथ ले गया। यीशु ने उन्हें परमेश्वर के सामने स्वीकार्य बना दिया, क्योंकि अब बलिदान पूरा हो चुका था, और फिर वह उनके साथ स्वर्ग की ओर उठा। यह पहली बार था जब मनुष्य मसीह के द्वारा परमेश्वर की महिमा में प्रवेश कर सका। 3 दिन और 3 रात यीशु की आत्मा अधोलोक में थी, लेकिन निष्क्रिय नहीं। वह वहां न्याय की घोषणा कर रहा था, विश्वासियों को छुड़ा रहा था और आत्मिक विजय पूरी कर रहा था। इन 3 दिनों में आत्मा ने वह सब किया जो केवल मसीह कर सकता था। वह मृत्यु के दरवाजे पर गया और उसे अंदर से खोला। लेकिन तीसरे दिन की सुबह स्वर्ग में एक हलचल थी। परमेश्वर की महिमा यीशु की आत्मा को पुकार रही थी, अब समय आ गया है। आत्मा जो अधोलोक की गहराइयों में गई थी, अब महिमा और शक्ति से भरी हुई देह की ओर लौटने लगी। यह कोई सामान्य वापसी नहीं थी, यह एक नई सृष्टि की शुरुआत थी। कब्र, जो अब तक मृत्यु का प्रतीक थी, अब जीवन की घोषणा करने वाली थी, और सूरज उगने से पहले ही परमेश्वर की योजना ने नया रूप लेना शुरू कर दिया। कुछ मसीही विद्वानों का विश्वास है कि यीशु की आत्मा पुनरुत्थान से ठीक पहले परमेश्वर की उपस्थिति में गई। यह किसी न्याय या स्वीकृति की अंतिम झलक थी। इब्रानियों 9 अध्याय 12 आयात में लिखा है, वह अपने ही लहू के साथ पवित्र स्थान में एक ही बार प्रवेश कर गया और अनंत छुटकारा प्राप्त किया। इसका संकेत यह है कि यीशु अपने बलिदान के पूर्ण होने के बाद आत्मा में स्वर्गीय पवित्र स्थान में गया, उस महिमामय उपस्थिति में जहां केवल महायाजक ही जा सकता था। वहां उसने अपने लहू को चढ़ाया, एक बार सदा के लिए। यह वह क्षण था जहां परमेश्वर की धार्मिकता और करुणा टकराई नहीं, बल्कि एक हो गईं। और फिर उस स्वर्गीय स्वीकार्यता के बाद आत्मा देह में लौटने को तैयार हुई। अब वह मसीह मृतकों में से पहलौठा कहलाने वाला था। तीसरे दिन की सुबह, जब सारी पृथ्वी शांत थी, कब्र के भीतर एक अनदेखी हलचल शुरू हुई। यीशु की आत्मा, जो अधोलोक को जीत चुकी थी, विश्वासियों को छुड़ा चुकी थी और परमेश्वर की उपस्थिति में लहू अर्पित कर चुकी थी, अब अपनी देह में लौट रही थी। लेकिन यह वही देह नहीं थी जो मारा गया था।
अब यह महिमामय देह थी जो न सड़ सकती थी, न थक सकती थी, न मर सकती थी। यह पुनरुत्थान केवल जीवन की वापसी नहीं था, यह मानवता के लिए नए युग की घोषणा थी। स्वर्गदूत ने पत्थर हटाया, न कि यीशु को बाहर निकालने के लिए, बल्कि दुनिया को दिखाने के लिए कि वह जीवित है। मत्ती 28 अध्याय से आयात में लिखा है, वह यहां नहीं है, वह जी उठा है जैसा उसने कहा था। यह पल एक युग का अंत और अनंत जीवन का आरंभ था। अब मृत्यु का डंक टूट चुका था और जीवन की जीत पूरी हो चुकी थी। इस अद्भुत कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि चाहे सबसे अंधकारमय पल हो, परमेश्वर की योजना में हमेशा प्रकाश होता है। जीवन में कभी भी हार मत मानिए, क्योंकि परमेश्वर आपके हर दर्द को जीत में बदल सकते हैं। याद रखिए, सच्चा विश्वास और धैर्य आपके लिए चमत्कार ला सकता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे और भी सच्ची, गहरी और प्रेरक कहानियां पाने के लिए सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका साथ ही हमें और बेहतर काम करने की प्रेरणा देता है। धन्यवाद। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे।